आइए अब बगैर किसी ताखीर के जल्दी से एक ऐसे शायर को मैं माइक पर बुलाना चाहता हूँ जहां से ये मुशायरा फिर से वहीं पहुंच जाए जहां अपनी कामयाबियों के सफर पर ये रवा दवा था। जिदों ने तर्क ताल्लुक तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूँ। जिदों ने तर्क ताल्लुक तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूँ। ज़बान कहती है सारा कसूर उसका है, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूँ। ये अशआर और इनके खालिक जनाब जौहर कानपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से बता दें। जनाब जौहर कानपुरी। वाजिद सामीन, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा हो रहा है। भाई शिवपाल यादव जी ने कुछ बातें बहुत अच्छी कही। एक बात उन्होंने ये कही कि हम यही चाहते हैं कि हमारी जीत होती रहे। हर आदमी यही चाहता है कि हमारी जीत होती रहे, लेकिन इन्होंने जिस हवाले से कही वो बात हम समझ रहे हैं। उन्होंने ये बात कही कि हमारी इंडिया जिस तरह जीती है तो हमारी जीत हमेशा ऐसी होती रहे। हम भी उनके इस दुआ के साथ हैं और हम ये चाहेंगे कि हमेशा हमारी जीत होती रहे। रही शिवपाल यादव जी की जीत, तो शिवपाल यादव जी आपकी तो जीत उसी वक्त होगी इंशाअल्लाह जब आप दिलों को जीत लें। और एक बात मैं और अर्ज करता हूं कि जितना बड़ा ये मजमा इबाद भाई ने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, मैं समझता हूं कि इबाद भाई की तो जीत यहीं से हो गई, और अगर इबाद भाई की जीत हो गई तो आपकी जीत हो गई। हम लोगों ने हमेशा सियासत को बहुत गौर से देखा और जहाँ जहाँ पर हमने ये महसूस किया कि सियासत पर उंगली रखनी चाहिए, सियासत के नफ्स पर उंगली रखनी चाहिए, वहाँ पर रखी। सियासत में बहुत से लीडर ऐसे आए जिन्हें अपना नाम भी लिखना नहीं आता, तो हमने वहाँ पर भी उंगली रखी और ये हमने शेर कहे और हमने ये कहा कि मंत्री ऐसे आ गए हमारे सियासत में, हुकूमत में, जिन्होंने दस्तखत करने के खाने में अंगूठा रख दिया। तो बहुत पहले कभी शेर कहा था मैंने। तो अब इबाद भाई को आज देखकर मुझे खुशी हुई कि ये वकील हैं, एडवोकेट हैं। सियासत में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है और जब भी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, जब भी सियासत समझ सकती है। हम इस्तकबाल करते हैं भाई इबाद भाई का, एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। और उसके बाद एकदम से मुझे इन्होंने भाई ने आवाज़ दे दी। मैं चूँकि कुछ शेर मैंने लिखे थे वो मैं देख भी नहीं पाया कि वो कहाँ हैं, और एकदम से आवाज़ दी। अभी मैं जहन पे जोर देकर सोचता हूँ क्योंकि जिस उन्वान से ये मुशायरा है, अल्लाह करे मुझे वो शेर याद आ जाए। वो शेर मैंने ये कहा था, जैसी भारत जीता है हमारा, वैसी मैंने शेर कहा था कि अकड़ी हुई हैं गर्दने जिनकी गुरूर से। आप सबका साथ होना चाहिए। अकड़ी हुई है गर्दने जिनकी गुरूर से, आ जाएंगी शिकंजे में वो कैच की तरह। अकड़ी हुई है गर्दने जिनकी गुरूर से, आ जाएंगी शिकंजे में वो कैच की तरह। और भारत के दुश्मनों को ये पैगाम भेज दो, जीतेंगे तुमसे जंग भी हम मैच की तरह। भारत के दुश्मनों को ये पैगाम भेज दो, भारत के दुश्मनों को ये पैगाम भेज दो, जीतेंगे तुमसे जंग भी हम मैच की तरह, जीतेंगे तुमसे जंग भी हम मैच की तरह। शेर और पेश करता हूं, समाप्त फरमाइएगा। शिवपाल जी, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बात कही, बहुत अच्छी बात है। आइए भ्रष्टाचार के लिए लड़िए, ये पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। मैं शेर कहता हूं कि दलाली खाने वालों दलाली खाने वालों खसारे भी आएंगे। दलाली खाने वालों खसारे भी आएंगे, तुमको मिटाने वाले इशारे भी आएंगे। दलाली खाने वालों खसारे भी आएंगे, तुमको मिटाने वाले इशारे भी आएंगे। और रिश्वत की ईंट से जो बनाओगे अपना घर, सैलाब लेके अन्ना हजारे भी आएंगे।
रिश्वत की ईंट से जो बनाओगे अपना घर, सैलाब लेके अन्ना हजारे भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे का दोबारा पढ़ देता, इस बार समझ लेना। दलाली खाने वालों खसारे भी आएंगे, तुमको मिटाने वाले इशारे भी आएंगे, और रिश्वत की ईंट से जो बनाओगे अपना घर, सैलाब लेके अन्ना हजारे भी आएंगे। सैलाब लेके अन्ना हजारे भी आएंगे। ये बात सच है कि आंधी खुदा चलाता है। ये बात सच है कि आंधी खुदा चलाता है, मगर हमारे दिए भी वही बचाता है। ये बात सच है कि आंधी खुदा चलाता है, मगर हमारे दिए भी वही बचाता है। बहुत गुरूर है अपनी उड़ान पर जिसको, वो आसमां से जमीन पर जरूर आता है। बहुत गुरूर है अपनी उड़ान पर जिसको, वो आसमां से जमीन पर जरूर आता है। वो आसमां से जमीन पर जरूर आता है। अर्ज क्या है कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से। बहुत शुक्रिया। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। शेर पेश करता हूं, समाप्त फरमाइएगा बगैर किसी तमहीद के। ये लखनऊ है और यहाँ पर शायरी की हिफाजत होती है। आप तह तक पहुँचते हैं, तमहीद बयान करने की जरूरत नहीं। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। सियासी लोग बैठे हुए हैं, इनकी खुसूसी तवज्जो। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है, अब उन्हें चंदन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है, अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें जल्दी निकालो। क्या कहना है? ये सियासी लोग बड़ा निकाल सकते हैं हमें, क्योंकि मसला पैदा भी यही सियासी लोग करते हैं और यही मसले का हल भी निकाल सकते हैं। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं, अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। जली बस्ती में आने की गुजारिश मत करो इनसे। जली बस्ती में आने की गुजारिश मत करो इनसे। सियासी आदमी को राजधानी याद रहती है। जली बस्ती में आने की गुजारिश मत करो इनसे। सियासी आदमी को राजधानी याद रहती है। शेर पेश करता हूं, समाप्त फरमाइएगा कि बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता। बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता, मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है।
हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता, मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है। मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है। बहुत खूबसूरत मुशायरा आप सुन रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर जो मुझे बहुत अजीज़ है वो पेश करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइएगा। ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है। ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है। उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और। ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है। उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है। दुश्मनों से अहमद हसन साहब तशरीफ फरमा है और भाई मेरे शिवपाल जी हैं और मेरे भाई ये आने वाले हैं इंशाअल्लाह। मैं सबको मुखातिब करता हूँ शेर में। ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है। उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह। दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार इस शेर पर तालियां बजाने के ऊपर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने इस शेर पर दाद दी। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं। एक बार फिर शिवपाल जी यादव, कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। कसम खुदा की दिलों पर हुकूमत है आपकी। जरा सा जोर लगा दीजिए, पूरी तरीके से छा जाएंगे इंशाअल्लाह। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़। सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़। ये लोग दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें तो लखनऊ में रहना है। हमने दिल्ली वालों के लिए बात की, इनका तो लखनऊ है। ये लोग दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं। किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता। किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता कि हम तो शेर हैं अपना शिकार करते हैं। किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता कि हम तो शेर हैं अपना शिकार करते हैं। मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर। इस शेर की हिफाजत कीजिएगा। इस शेर, ये शेर आ रहा है असली शेर। मजा तो जब है मिलो मौत से भी खुश होकर, कि जिंदगी से तो कुत्ते भी प्यार करते हैं। और वो मुझे जिहाद भी सुना दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा नज़्म है, नई नज़्म है। कि लखनऊ से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ से अगर इसकी अच्छी शुरुआत हो गई तो इसे पूरे हिंदुस्तान कर सकता हूँ। इसलिए आपको बिल्कुल नई नज़्म सुना रहा हूँ। मुझे ठीक तरह याद नहीं है। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसको ठीक तरह सुन लें। इस नज़्म का उन्वान है, काजी साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। नहीं आइए। बस नज़्म पढ़ने से पहले एक तार मिले और पढ़ूं ताकि ज़रा माहौल बन जाए। उसके बाद में फिर नज़्म पढ़ा। जमा दीनार नहीं इश्क की दौलत की है। जमा दीनार नहीं इश्क की दौलत की है। उम्र भर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत की है। जमा दीनार नहीं इश्क की दौलत की है। उम्र भर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत की है। उम्र भर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत की है। जो मेरे सर पे वो ताज नहीं छीन सकता। मैंने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। मैंने दिल्ली पे नहीं। इस नज़्म का उन्वान है उठो नौजवानों, और यहाँ पर नौजवानों की तादाद ज्यादा है। इस नज़्म का उन्वान है उठो नौजवानों। हालांकि इस नज़्म का उन्वान अन्ना हज़ारी रख सकता था मैं, लेकिन उठो नौजवानों से नज़्म शुरू होती है। और नज़्म अगर अच्छी लगे तो मुझे बताइए, आपकी आवाज़ आपकी शिरकत मुझे बताएगी कि मैंने नज़्म सही कही। नज़्म यहाँ शुरू होती है कि उठो नौजवानों,
नौजवानों, उठो नौजवानों, सुबह दीजिए आपने, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, वतन की जमीनों के ऐ आसमानों, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, वतन की जमीनों के ऐ आसमानों, वतन आज फिर है गुलामी की इज्जत पर, गरीब आ चुके हैं तबाही की इज्जत पर, सरे जुल्म पर फिर से ताज आ गया है, लुटेरों के हाथों में राज आ गया। उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, वतन की जमीनों के ऐ आसमानों, खुदा की कसम आप जो चाहे कर सकते हैं, आप हुकूमतें बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकते हैं। अब वो जमाना नहीं है कि किसी एक की हुकूमत है उसी को हमें झेलना है और पूरी जिंदगी झेलना है। 60 बरस पहले ये मंजर खत्म हो चुका, हालात बदल चुके हैं, अब हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा और जो अच्छा होगा वही रहना चाहिए, बस इतनी सी गुजारिश है। उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, वतन की जमीनों के है आसमानों, वतन आज फिर है गुलामी की इज्जत पर, गरीब आ चुके हैं तबाही की इज्जत पर, सरे जुल्म पर फिर से ताज आ गया है, लुटेरों के हाथों में राज आ गया है उस संत बच्चों की एक भीड़ भूखी, इधर माओ की छातियां भी है सूखी, है उस संत बच्चों की एक भीड़ भूखी, इधर माओ की छातियां भी है सूखी, गरीबों ने सबको ही आवाज दी है, हुकूमत से रो रो के फरियाद की है, हुकूमत तो बहरी है कैसे सुनेगी, हमें कोई तरकीब करनी पड़ेगी। गरीबों ने सबको ही आवाज दी है, हुकूमत से रो रो के फरियाद की है, हुकूमत तो बहरी है कैसे सुनेगी, हमें कोई तरकीब करनी पड़ेगी। उठो नौजवानों भगत सिंह बनकर, हमीद आओ मैदान में फिर से तनकर, हुए हैं जो धनवान रिश्वत के धन से, कबाड़ छीन लो उनके काले बदन से, सभी ऐसे नेताओं के घर जला दो, कटोरा थमाकर भिखारी बना दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने लाज रखी। जौहर भाई, देखिए जौहर भाई, बैठ जाइए। जौहर भाई ये नज्म पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये नज्म जब खत्म होगी, मुकम्मल होगी, उसके बाद मोहतरम शिवपाल सिंह जी यादव इस बात का ऐलान करेंगे कि समाजवादी पार्टी इस नज्म के इस्तेमाल के लिए इसके कॉपीराइट एक्ट लेना चाहती है और उसके लिए जनाब जौहर कानपुरी से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। हुकूमतों से नहीं चाहिए हमें एजाज, हुकूमतों से नहीं चाहिए हमें एजाज, जो मस्जिदों से मिले वो निशान अच्छा। इस नज्म के बदले में कुछ नहीं चाहिए, अगर इस नज्म के बदले में चाहिए तो आपसे चाहिए, आपसे चाहिए कि हालात बदल दीजिए। सरकारें हालात नहीं बदलते, आप हालात बदल सकते हैं, आपकी शिरकत होनी चाहिए, बस इतना चाहता हूं मैं आपसे, इतना चाहता हूं। हुकूमत तो बहरी है कैसे सुनेगी, हमें कोई तरकीब करनी पड़ेगी। उठो नौजवानों भगत सिंह बनकर, हमीद आओ मैदान में फिर से तनकर, हुए हैं जो रिश्वत के धन, हुए हैं जो धनवान रिश्वत के धन से, कबाड़ छीन लो उनके काले बदन से, सभी ऐसे नेताओं के घर जला दो, कटोरा थमाकर भिखारी बना दो, कटोरा थमाकर भिखारी बना दो। उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, वतन की जमीनों के ऐ आसमानों, लिखो नाम फिर दुश्मनाने वतन के, लिखो नाम फिर दुश्मनाने वतन के, जो कातिल हैं फूलों के बुए चमन के, उन्हें नेस्तो नाबूद करना है तुमको, रगों में नया जोश भरना है तुमको, जमीन तुमसे फरियाद करती है रोकर, जमीन तुमसे फरियाद करती है रोकर। उठो रामो रहमान फिर एक होकर, वो देखो गली में बदन बिक रहे हैं। एक एक लाइन पर खुसूसी तवज्जो, जरूरी नहीं है कि हर मिसरे पे शोर मचाएं, आपके दिल में उतरनी चाहिए बात जो मैं कहना चाहता हूँ। लिखो नाम फिर दुश्मनाने वतन के, जो कातिल हैं फूलों के बुए चमन के, उन्हें नेस्तो नाबूद करना है तुमको, रगों में नया जोश भरना है तुमको, जमीन तुमसे कहती है, जमीन तुमसे फरियाद करती है रोकर। उठो रामो रहमान फिर एक होकर, वो देखो गली में बदन बिक रहे हैं, निवालों के बदले में तन बिक रहे हैं। कहीं इतनी दौलत कर रखी न जाए, कहीं भूख रोटी का टुकड़ा न पाए, कहीं इतनी दौलत कर रखी न जाए, कहीं भूख रोटी का टुकड़ा न पाए। किसी के बदन पर लिबासे हंसी है, कहीं जिस्म पर चीथड़ा भी नहीं है, वतन की ये सूरत बदलनी पड़ेगी। कहीं जिस्म पर चीथड़ा भी नहीं है, वतन की ये सूरत
बदलनी पड़ेगी, लड़ाई फिर एक बार लड़नी पड़ेगी। वतन लूटकर जो मजे कर रहे हैं, जो काली कमाई से घर भर रहे हैं, उन्हें भी तबाही की हद से गुजारो। कि चोरों, उन्हें भी तबाही की हद से गुजारो, कि चोरों को अब कुर्सियों से उतारो। वतन की ये सूरत बदलनी पड़ेगी, वतन की ये सूरत बदलनी पड़ेगी, लड़ाई फिर एक बार लड़नी पड़ेगी। जो उन्हें भी, जो काली कमाई से धन घर भर रहे हैं, उन्हें भी तबाही की हद से गुजारो, कि चोरों को अब कुर्सियों से उतारो। उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो नौजवानों, उठो, अब लड़ाई का ऐलान कर दो। हमने एक लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज फिर हमें दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम अगर ये कहें कि आज हमने कल गैरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आज अपनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गलत होगा। हम आज भी अपनों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये जितने भी भ्रष्टाचार हैं, जितने भी गलत लोग हैं, ये सब अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं। हम आज भी उन्हीं के खिलाफ हैं। ये हम में से नहीं हो सकते, अपने नहीं है ये। सुनिएगा, उठो अब लड़ाई का ऐलान कर दो, उठो अब लड़ाई का ऐलान कर दो, कि अब अपनी नस नस में बारूद भर दो। उठा लो बगावत का परचम, उठा लो, कि भारत की इज्जत को बढ़कर बचा लो। अभी है तुम्हारी रगों में हरारत, झुका लोगे। अभी है तुम्हारी रगों में हरारत, झुका लो, झुकेगी। अभी हर हुकूमत तुम्हारी तरफ है, बहन भाई माए, तुम्हें मिल रही है सभी की दुआएं। शहीदों की कुर्बानियां कह रही हैं, यही वक्त की आंधियां कह रही हैं। बहा दो लहू फिर गुलिस्तान में तुम, ये कहते हुए आओ मैदान में तुम। दिया बेईमानी का जलने न देंगे,